भारी बरसात की वजह से मुंबई के मलाड में गिरा मकान। हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत, 8 जख्मी। मलबे में दबे 15 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। मुंबई के मलाड हादसे पर बीजेपी नेता राम कदम ने बीएमसी पर साधा निशाना। कहा, बीएमसी की लापरवाही से हुआ हादसे में 11 लोगों की मौत के लिए बीएमसी जिम्मेदार। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई में बरसात से बिगड़ते हालात का जायजा लिया। अधिकारियों को जल जमाव वाले इलाकों पर ध्यान देने के आदेश दिए। मुंबई का परेल भी हुआ पानी। अंडरपास में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। कई जगहों पर घुटनों तक पहुंचा पानी। मुंबई में मानसून की दस्तक से खुली बीएमसी के दावों की पोल। कई जगहों पर जल जमाव। सायन, मांचुगा जैसे निचले इलाकों में भारी बरसात का पानी लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। कोरोना काल में किसानों को केंद्र से बड़ी राहत। सरकार ने खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई है। धान की एमएसपी में 72 और बाजरे की एमएसपी 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई। एमएसपी बढ़ाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। पीएम ने लिखा, अन्नदाताओं के हित को देखते हुए एमएसपी को मंजूरी दी गई। किसानों का जीवन स्तर इससे सुधरेगा। किसानों के मुद्दे पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान। कहा, किसानों से बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार। किसान तर्क के साथ आपत्ति बताएं। कृषि कानून को रद्द करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प हो तो बताएं। किसान कोलकाता से चलेगी किसान आंदोलन की राजनीति। किसान नेता राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। कहा, किसान नेताओं को मेरा समर्थन। किसान नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग के जरिए करूंगी बातचीत। किसानों को अपना समर्थन देने वाली ममता बनर्जी को राकेश टिकैत ने शुक्रिया कहा। बोले, किसानों के लिए मॉडल स्टेट की तरह काम कर रहा बंगाल। राज्य में किसानों को दी जा रही तमाम सुविधाएं। महाराष्ट्र के बाला साहब थोराट का बड़ा बयान। कहा, कृषि कानून में संशोधन करेगी महाराष्ट्र सरकार। किसानों के हित को देखते हुए बड़ा फैसला। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर जताई चिंता। कहा, बंगाल में हिंसा खत्म करने में जुटे बीजेपी के कार्यकर्ता। कोरोना की दूसरी लहर के बीच में 16 जून को होगी लोकलेखा समिति की बैठक। टीकाकरण नीति पर हो सकती है समीक्षा। पंजाब कांग्रेस में विवाद केंद्रीय कमेटी की फिर बैठक। सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेगी मल्लिकार्जुन खड़गे। दिल्ली में कांग्रेस के वॉर रूम में बैठक। आज लगेगा सूर्य ग्रहण। भारतीय समय के मुताबिक सूर्य ग्रहण दोपहर 1:42 से शुरू होकर शाम 6:41 पर समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें इस वक्त सरकार के सामने ट्विटर ने घुटने टेक दिए हैं। कहा, हर दिशा निर्देश का पालन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सरकार के नोटिस का जवाब दिया। नए आईटी कानून का पालन करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने से मध्य प्रदेश कांग्रेस में खुशी है। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट करके लिखा, जितिन प्रसाद के जाने से कांग्रेस खुश है। यह कूड़ा कूड़ेदान में डालने जैसी सामान्य प्रक्रिया थी। जितिन प्रसाद ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, आज देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, अगर कोई राजनीतिक दल या नेता देश के लिए हित के खड़ा है तो वो बीजेपी है और नरेंद्र मोदी हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिले जितिन प्रसाद। शाह ने ट्वीट करके कहा, यूपी में बीजेपी की जनसेवा को मिलेगी और मजबूती। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने जितिन प्रसाद दर्शाना। कहा, बीजेपी में जाना उनके ऊपर थप्पड़ खाने के समान। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा का बड़ा बयान। कहा, पार्टी में अब भी ऐसे नेता हैं जो सही इस्तेमाल किए जाने का नतीजा दे सकते हैं। बीजेपी में जितिन प्रसाद के शामिल होने पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस पार्टी को अब आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके समर्थकों में जश्न का माहौल। शाहजहांपुर स्थित उनके आवास पर जमकर आतिशबाजी की गई। कांग्रेस की केंद्रीय नेतृत्व में मचे घमासान के बीच में सत्ता की हिस्सेदारी को लेकर दो खेमों में बटी राजस्थान कांग्रेस। सचिन पायलट के साथ कई विधायक शामिल। राजस्थान में सियासी संकट के बीच में कल का दिन काफी अहम। कल 11 जून को सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। सूत्रों की माने तो सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ में शक्ति प्रदर्शन भी कर सकते हैं। राजस्थान में सियासी संकट को खत्म करने में जुटा आलाकमान। नाराज सचिन पायलट को मनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। पंजाब में कला के बीच पोस्टर वॉर। पटियाला में सिद्धू के पोस्टर लगे। पोस्टर में कैप्टन की फोटो नहीं, कई शहरों में लगे कैप्टन के भी पोस्टर। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल तेज। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पहली बार महबूबा मुफ्ती के आवास पर गुपकार गठबंधन नेताओं की बैठक हुई। मध्य प्रदेश सरकार में खींचतान से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का साफ इनकार। कहा, प्रदेश में अच्छा काम कर रही शिवराज सिंह की सरकार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल बीजेपी प्रमुख के सुरेंद्रन को दिल्ली तलब किया है। बीएसपी उम्मीदवार के सुंदरम पर 2.5 लाख रुपए और मोबाइल लेकर लालच देने पर चुनाव नामांकन का आरोप लगाया था। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू की बर्खास्तगी को लेकर शिरोमणि अकाली दल का मोर्चा 15 जून को सीएम आवास के सामने धरने का ऐलान किया। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिले मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। राज्य में कोरोना के हालात पर राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी है।
एआईएडीएमके ने सोमवार को पार्टी हेडक्वार्टर में बुलाई विधायकों की मीटिंग। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करने के लिए मीटिंग, सभी विधायकों को व्हीप जारी किया गया। केरल के तिरुवनंतपुरम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। राजभवन में मुलाकात हुई, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। सुशांत के पिता की ओर से दायर याचिका में सुशांत या उनकी जिंदगी से जुड़े किसी भी प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग की गई है। युवा पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोपी सुशील कुमार समेत 4 आरोपियों की रोहिणी कोर्ट में आज पेशी की जाएगी। सागर धनखड़ केस में आरोपी सुशील कुमार की स्पेशल डाइट की मांग खारिज की गई। रोहिणी कोर्ट में सुशील की मांग को खारिज किया गया। कोर्ट ने कहा कि जो जरूरी चीजें हैं मुहैया कराई जाएं। दिल्ली दंगा मामले में छात्र नेता गुलफिशा फातिमा पर सुनवाई। गुलफिशा ने याचिका दायर करके सुनवाई की मांग की थी। दिल्ली पुलिस ने इसे अदालत के फैसले की अवमानना करार दिया। मकोका की तहत में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व विधायक रामवीर शौकीन ने अंतरिम जमानत की मांग की है। इलाज के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। 2 थानेदारों के कत्ल मामले में फरार चल रहे गैंगस्टर जयपाल भुल्लर एनकाउंटर में ढेर। कोलकाता में हुए एनकाउंटर में मार गिराया गया गैंगस्टर। देश में लगातार घट रहा कोरोना का ग्राफ। कोविड का पॉजिटिविटी रेट घटकर 4.46% हुआ। पिछले 16 दिनों में 10% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। 24 घंटे में 1,62,000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए। देश में अब तक 12 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी सुस्त हुई। 24 घंटे में कोरोना के 709 मामले दर्ज किए गए। 1000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर गए। कोरोना के इलाज के लिए मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडी थेरेपी का इस्तेमाल भारत में शुरू। 12 घंटे में आए चौंकाने वाले नतीजे। कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आई बीजेपी। तमिलनाडु बीजेपी के किसान मोर्चा ने दान किए 1 लाख मास्क और कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। कोरोना से प्रभावित आंध्र प्रदेश में तेजी से सुधर रहे हालात। राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रमुख सचिव ने बताया 17 मई से लगातार कम हो रहे हैं मामले। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें ब्लैक फंगस के इलाज में 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं बच पाई आंखों की रोशनी। नागपुर के एक युवक ने दावा किया कोरोना से संक्रमित होने के बाद में इस बीमारी का शिकार हुआ। चंडीगढ़ में 450 रुपए में होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए चुकाने होंगे 350 रुपए। चंडीगढ़ प्रशासन ने दाम तय कर दिए हैं। उत्तराखंड सरकार ने फैसला किया, कोरोना के हालातों को देखते हुए सरकार ने बढ़ाई गर्मी की छुट्टियां। उत्तराखंड में अब 19 जून तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला। 12वीं की फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द की गई। फर्स्ट ईयर के अंकों के आधार पर मार्क्स का बंटवारा किया जाएगा। देश में तेजी से चलाया जा रहा वैक्सीनेशन का अभियान। अब तक कुल 23 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास में 14,500 फीट ऊंचाई बसे खेरा पुल्लू गांव में पहुंचा कोरोना का टीका। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने लद्दाख के इस गांव में टीका पहुंचाया। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर द्वारा आयोजित निःशुल्क टीकाकरण अभियान के तहत में आज से शुरू किया जाएगा दूसरा कैंप। दूसरे कैंप में रोजाना 500 लोगों को मुफ्त में टीका लगाने का लक्ष्य है। कोविड की हिस्ट्री नहीं होने के बावजूद 20% बच्चों में एंटीबॉडी मिलने से डॉक्टर हैरान। पटना एम्स में कोवैक्सीन ट्रायल करते समय यह मामला सामने आ चुका है। कोरोना को लेकर लखनऊ केजीएमयू में हैरान करने वाला खुलासा हुआ। वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी 7% लोगों में डेवलप नहीं होती है एंटीबॉडी। अनलॉक होते ही अयोध्या में दिखाई दी लापरवाही। राम की पैड़ी पर भारी संख्या में भक्तों का पहुंचना शुरू। कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाते दिखे लोग। अनलॉक शुरू होते ही बिहार के मुजफ्फरपुर में लापरवाही करते दिखाई दिए लोग। बिना मास्क के बाजारों में दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में राजस्थान कॉस्मो क्लब फाउंडेशन की बड़ी पहल। चेन्नई के किलपॉक मेडिकल कॉलेज में शिपिंग कंटेनरों की मदद से मोबाइल मेडिकल इमरजेंसी वार्ड की शुरुआत की गई। कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए आ गया है गुरु नानक कॉलेज। कोरोना से जंग में जुटे योद्धाओं के लिए तैयार किया गया पौष्टिक आहार। आगे बढ़ेंगे, भारतीय दवा कंपनियों को 2DG दवा बनाने की तकनीक ट्रांसफर करने की तैयारी में डीआरडीओ। 17 जून से पहले आवेदन की मांग की गई है। तमिलनाडु में कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की पहल। अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन से लेकर इमरजेंसी गाड़ी तैनात की गई। अस्पताल में एडमिशन न मिलने की स्थिति में किया जाएगा इलाज। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 2 मरीजों की मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडी। 7 दिनों के अंदर कोरोना मरीजों में सुधार होना शुरू हो चुका है। बिहार के बांका जिले में मदरसा में बम ब्लास्ट की खबर से हड़कंप। बीजेपी विधायक ने की ब्लास्ट की उच्च स्तरीय जांच की मांग। आगरा के पारस अस्पताल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हॉस्पिटल के गेट पर मारपीट को लेकर पारस के स्टाफ के खिलाफ में दर्ज किया गया मुकदमा। यूपी के सीतापुर में जिला अस्पताल की लापरवाही आई सामने। घर में गैस सिलेंडर की आग में झुलसे पति पत्नी को अस्पताल में नहीं मिला बेड। यूपी के बहराइच में मरीजों से अवैध वसूली करने का मामला सामने आया। अस्पताल स्टाफ ने गर्भवती महिला से इलाज के बदले पैसे न देने पर अस्पताल से निकाल दिया। पुणे में केमिकल फैक्ट्री के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आग लगने से 17 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं।
केरल के कोची एयरपोर्ट पर पकड़ा गया सोने का तस्कर। बीएसएफ ने अवैध तरीके से भारतीय सीमा में घुसे 12 साल के बच्चे को लौटा दिया है। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में दर्दनाक हादसा, नदी में डूबने से 5 बच्चों की मौत हुई है। कोरोना की वजह से घाटी की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला लिपू लेक सड़क पर पहाड़ का हिस्सा गिर चुका है। बारिश की वजह से जम्मू के सर्कुलर रोड का बुरा हाल है। लागू की लागत से बनी सड़क बह चुकी है। यूपी के बुलंदशहर में अस्पताल के आवासीय परिसर का छज्जा गिरा, बाल बाल बचे आवास में रहने वाले कर्मचारी। यूपी के फिरोजाबाद में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में बवाल, ठेले से त्रिपाल हटाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना इलाके में दबंगों का कहर, मामूली कहासुनी के बाद में दबंगों ने हमला बोला। यूपी के संभल में दर्दनाक सड़क हादसा, रोडवेज और बाइक की टक्कर में बाइक सवार पिता पुत्री की मौत हो चुकी है। यूपी के सीतापुर में जुआ खेलने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार किया है। यूपी के आगरा में दर्दनाक हादसा, बस और कंटेनर की टक्कर में 4 लोगों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए। यूपी के बुलंदशहर में ट्यूबवेल की मोटर चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 1 बाइक, 4 चाकू और अन्य उपकरण बरामद कर लिए हैं। एमपी के गुना में शादी के नाम पर लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, फर्जी शादी करवाकर दुल्हन हो जाती थी फरार। मध्य प्रदेश के मुरैना में रेप माफियाओं का आतंक, रेत माफियाओं ने वन विभाग के एसएफ की टीम पर हमला बोल दिया है। यूपी के झांसी में पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकराई, थानाध्यक्ष समेत 5 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने चीनी नागरिक की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया। ऐप के जरिए निवेश के नाम पर करीब 5 लाख लोगों को ठगा गया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल, पोस्टमार्टम करवाने के मांगे 2000 रुपए। साइबर फ्रॉड को चीनी कनेक्शन पर उत्तराखंड के डीजीपी ने अलर्ट जारी किया गया। कहा, साइबर फ्रॉड के देशव्यापी मामले में कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की आशंका जाहिर की गई है। यूपी के कुशीनगर में पोल पर चढ़े लाइनमैन की करंट लगने से मौत, लाइनमैन की मौत से आक्रोशित लोगों ने तहकुर्मी मार्ग को जाम कर दिया है। यूपी के बरेली में महिला की हत्या करके शव को खेत में फेंका गया, हत्या से पहले रेप की आशंका जाहिर की गई है। कोरोना काल में बर्थडे सेलिब्रेट करके फंसे पंजाबी गायक खान साहब, पंजाब के फगवाड़ा में गायक खान साहब पर केस दर्ज किया गया है। यूपी के संभल में बच्चों से तंग आकर बुजुर्ग महिला ने गंगा में लगाई छलांग, नाविकों ने घंटों की तलाश के बाद में महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हरियाणा के रेवाड़ी में 10 साल की नाबालिग बच्ची के साथ में 7 लोगों ने दुष्कर्म किया है। लखनऊ के विभूति घुंड इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या, खाकी वर्दी में आए युवक ने मारी युवक को गोली। बॉलीवुड के महान अभिनेता दिलीप कुमार की तबीयत में सुधार है, देर शाम आईसीयू से दिलीप साहब को शिफ्ट किया जा सकता है। बाइडेन ने पलटा ट्रंप का फैसला, अमेरिका में टिकटॉक, विटचैट और की बैन करने की योजना को रद्द किया गया। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी करके जानकारी दी। चीन को पछाड़ने के लिए अमेरिकी सीनेट ने पास किया बिल, बाइडेन बोले पीछे नहीं रहता चाहते हैं हम, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और प्रोडक्शन बिल पास होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद है। राष्ट्रपति बनने के बाद में जो बाइडेन की पहली विदेश यात्रा, 8 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। यूके, G7, नाटो और यूरोपीय संघ के साथ में शिखर वार्ता के बाद रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। आईपीआर के ट्रेड से जुड़े पहलुओं पर WTO काउंसिल ने प्रपोजल पास किया है। भारत ने कोविड-19 वैक्सीन दवाओं संबंधित हेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए आईपीआर हटाने का प्रस्ताव रखा था। कोविड-19 की शुरुआत से पहले चीन के वुहान शहर में हजारों जिंदा जानवरों को बेचा गया। वैज्ञानिकों का दावा, वुहान में बेचे गए उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। गाजा में इजराइल के एयर स्ट्राइक के दौरान मीडिया संस्थानों पर हमले को लेकर अमेरिका में इजराइल के राजदूत ने कहा, हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के आयरन डोम को बाधित करने की कोशिश की थी। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें सड़क पर इस वक्त पेरू में राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिणपंथी उम्मीदवार केयूके फिजू मोरी और वामपंथी उम्मीदवार पेड्रो कैस्टिलो के बीच में दिखी कांटे की टक्कर।